हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद 347 में। आज हम देखेंगे राष्ट्रपति कैसे बनते हैं, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। राष्ट्रपति हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। हमारा देश रिपब्लिक है अर्थात गणराज्य, और राष्ट्रपति राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। और आज हम यही देखेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है और राष्ट्रपति का उम्मीदवार होने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए उनके पास, और योग्यता होने के साथ राष्ट्रपति का उम्मीदवार राष्ट्रपति की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग देता है। मतलब कि राष्ट्रपति जब कोई उम्मीदवार उठता है तो उनके चुनाव में कौन कौन भाग देता है, उन्हें कौन कौन वोट देता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम देखेंगे पहले राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष, और अब देखेंगे राष्ट्रपति की योग्यता। पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया ना होना चाहिए, उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, और उसके लिए 50 प्रस्तावक, उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। मतलब संसद में 50 प्रस्ताव रखें और 50 अनुमोदन करें कि हम इन्हें राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। इसके साथ अब हम देखेंगे निर्वाचन मंडल अर्थात उनके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा। और निर्वाचन मंडल में पहले हम राज्य से देखेंगे। तो राज्य का विधानमंडल मतलब राज्य में एक विधानसभा और विधान परिषद होता है। तो हमारे 28 राज्यों में विधानसभा है और 6 राज्यों में विधान परिषद है। इसके साथ विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। ये विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। विधानसभा जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले, क्योंकि 28 राज्यों में जब सब जगह विधान परिषद हो जाएगा तब जाके राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद भाग लेगा। इसीलिए अभी इस समय राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य से विधानसभा भाग लेती है, और विधानसभा के 8 राज्य के विधायक अर्थात एमएलए, तो हमारे 28 राज्यों में मिला के 4033 एमएलए मतलब विधायक हैं। हमारे 28 राज्य से मिला के 4033 लोग चुने जाते हैं राज्य से, 28 राज्य से, और वो जाके संसद में राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब हम देखेंगे संसद से कौन कौन भाग लेते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो इसमें राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, इसीलिए इसमें राज्यसभा और लोकसभा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगी। और देखेंगे हम लोकसभा में 543 लोग भाग लेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा से 543 लोग भाग लेंगे, और राज्यसभा से 233 लोग। मतलब लोकसभा में टोटल सीटें 545 हैं, लेकिन इसमें 2 मनोनीत सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। इसीलिए उन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते जो मनोनीत सदस्य होते हैं। मतलब 2 मनोनीत सदस्य लोकसभा से और 12 राज्यसभा से मनोनीत जो होते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 लोग को मनोनीत करते हैं, और राज्यसभा में 12 लोग को मनोनीत करते हैं, लोकसभा में 2 लोगों को। ये 2 लोग इसमें से और 12 लोग इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। टोटल संसद से टोटल 776 लोग और 4033 लोग विधानसभा से, ये दोनों मिला के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। और राष्ट्रपति के चुनाव की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 5 में 52वें अनुच्छेद में है। तो अब हम देखेंगे राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया से होता है, किस पद्धति से होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव समानुपातिक क्रम से होता है। मतलब एक क्रम मान लीजिए हम लिखे हैं कि ये समानुपातिक पद्धति से होता है। तो इसमें 3 उम्मीदवार हैं, और 3 उम्मीदवार के लिए 4 कैंडिडेट जो हैं ये अपना वोट देंगे। और समानुपातिक मतलब एक क्रम वाइज रखेंगे कि हम फर्स्ट पे किसे रखना चाहते हैं, सेकंड पे किसे रखना चाहते हैं, और थर्ड पे किसे रखने अपने हिसाब से। तो यहाँ देखते हैं फर्स्ट पर्सन जो वोट किया वो पहले ए को फर्स्ट पे रखा, और बी को थर्ड पे रखा, और सी को सेकंड पे रखा, और दूसरा जो है वो ए को दूसरे पे रखा और बी को पहले पे, सी को तीसरे पे, और जो तीसरा आया वो फर्स्ट पे रखा ए को, और बी को रखा दूसरे पे, सी को तीसरे पे। अब इसी तरह हम देखेंगे, हम एग्जाम्पल के तौर पे 4 लोग लिए हैं, लेकिन भाग जब चुनाव होगा तो उसमें ये विधानसभा के 4033 लोग और
क्या नाम है, संसद से 776 लोग, ये टोटल काउंट होके ये चुनाव करेंगे। लेकिन प्रक्रिया जो है, पद्धति सेम ऐसे रहेगी कि यही होगा सेम। तो अब हम देखेंगे फोर्थ जो है वो फर्स्ट पे रखा ए को और सेकंड पे रखा क्या नाम है, सेकंड पे रखा सी को और थर्ड पे रखा बी को। तो अब इसीलिए हम इसकी गणना होती है, पहले गणना होती है प्रथम चरण में। इसकी प्रथम चरण में गणना होगी तो देखेंगे कि ए को कितने लोगों ने प्रथम पे रखा। तो यहाँ हम देखते हैं प्रथम पे 1 2 3, इन्हें 3 लोगों ने रखा, इन्हें 3 लोगों ने रखा। और बी को 2 लोगों ने पहले पे रखा कि इन्हें राष्ट्रपति बनाया जाए, और थर्ड को देखेंगे कोई ना रखा। इस तरह हम देखेंगे कि ए को ज़्यादा वोट मिले हैं, वोट मतलब वोट इन्हें मिले हैं, 3 लोगों ने इन्हें वरीयता दी है कि इन्हें हम राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। और वोट जब ये काउंट होगा तो इसमें ये देखा जाएगा फर्स्ट सेकंड, इसमें देखेंगे तो तीन जो हैं इन्हें सबसे ज़्यादा वोट मिला। हम यहाँ वोट देखेंगे तो ए को 3 लोगों ने ज़्यादा लगा। इस तरह हम ए राष्ट्रपति बन जाएंगे। ये रही राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।